हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके लेसन द शेफर्ड्स ट्रेजर से टेक्सुअल क्वेश्चंस। टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और इस वीडियो में केवल हम 4 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वॉल्यूम में मिल जाएंगे। रिटन फॉर्म में सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको आपकी अपनी वेबसाइट परीक्षासफलता.com पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिया गया है द शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज। शेफर्ड, सबसे पहली बात आती है, ये जो लेसन है इसका टाइटल है द शेफर्ड्स ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब खजाना और शेफर्ड का मतलब गडरिया, गडरिये का खजाना। तो द शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज गडरिया कभी भी स्कूल नहीं गया था, विद्यालय नहीं गया था। क्यों, क्या कारण था? आपको चॉइसेस दी गई थी। जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट चॉइस है, वो क्या है? देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। उन दिनों में बहुत कम स्कूल हुआ करते थे, इसलिए वो जो शेफर्ड था, गडरिया था, वो स्कूल नहीं जा पाया था। देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। क्वेश्चन नंबर 2, हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड व्हाई। एक दिन शेफर्ड से मिलने कौन आया और क्यों आया? द किंग ऑफ दैट कंट्री विजिटेड द शेफर्ड वन डे। एक दिन उस देश का जो राजा था, उस देश के जो राजा थे, वो शेफर्ड से, गडरिये से मिलने आए। बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेस्ट द विजडम एंड ऑनेस्टी ऑफ द शेफर्ड। बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेस्ट द विजडम एंड ऑनेस्टी ऑफ द शेफर्ड, क्योंकि जो राजा थे वो गडरिये की विजडम यानी कि बुद्धिमता और ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, उसकी बुद्धिमता और ईमानदारी का टेस्ट लेना चाहते थे, परीक्षा लेना चाहते थे। दोबारा आंसर देखिए, द किंग ऑफ दैट कंट्री विजिटेड द शेफर्ड वन डे बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेस्ट द विजडम एंड ऑनेस्टी ऑफ द शेफर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड। दूसरे जो गवर्नर्स थे वो शेफर्ड से, गडरिये से ईर्ष्या करने लग गए। क्यों, क्या कारण था? आंसर है, द शेफर्ड वॉज ऑनर्ड फॉर हिज विजडम एंड गुडनेस। शेफर्ड को, गडरिये को, उसकी विजडम यानी कि बुद्धिमता के लिए और गुडनेस अच्छाई के लिए बहुत सम्मान मिला। एंड हिज पॉपुलरिटी, और उसकी जो प्रसिद्धि थी, हिज नेम एंड फेम, उसकी जो पॉपुलरिटी थी, प्रसिद्धि थी, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, वो पूरे देश में फैल गई। द शेफर्ड वॉज ऑनर्ड फॉर हिज विजडम एंड गुडनेस एंड हिज पॉपुलरिटी स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस। नए गवर्नर को राजभवन में या महल में क्यों बुलवाया गया? आंसर देखिए, ही वॉज कॉल्ड टू द पैलेस बिकॉज द अदर गवर्नर्स कंप्लेन्ड अगेंस्ट him. Because the other governors complained. COMPLAINED. He was called to the palace because the other governors complained against him and said that the new governor always carried a box with him. They also said that he used to keep his wealth in that box. दोबारा देखिए, he was called to the palace because the other governors complained against him. नए गवर्नर को, न्यू गवर्नर को पैलेस में, राजमहल में बुलवाया गया। इसलिए बुलवाया गया क्योंकि जो बाकी दूसरे जो गवर्नर्स थे उन्होंने नए गवर्नर की शिकायत कर दी थी। एंड सेड दैट, और क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि द न्यू गवर्नर ऑलवेज कैरिड ए बॉक्स विद हिम, कि जो नया गवर्नर था वो हमेशा अपने साथ में एक बॉक्स, एक डब्बा आप कहें वो रखता था, एक बॉक्स रखता था। एंड सेड दैट द न्यू गवर्नर ऑलवेज कैरिड ए बॉक्स विद हिम। दे ऑल्सो सेड दैट ही यूज्ड टू कीप हिज वेल्थ इन दैट बॉक्स। उन्होंने कहा, बाकी जो अदर गवर्नर्स थे उन्होंने कहा कि ये जो न्यू गवर्नर है ये अपने साथ जो बॉक्स रखता है उसमें अपना जो सारा धन है वो उस बॉक्स में ही रखता है। He was called to the palace because the other governors complained against him. दूसरे गवर्नर्स ने नए गवर्नर की शिकायत कर दी थी। एंड said that the new governor always carried a box with him. और कहा कि जो नया गवर्नर है वो हमेशा अपने साथ एक बॉक्स रखता है।
दे ऑल्सो सेड दैट ही यूज टू कीप हिज वेल्थ इन दैट बॉक्स। उन्होंने ये भी कहा कि न्यू गवर्नर अपने साथ जो बॉक्स रखता है उसी में अपना सारा धन रखता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि ये 4 क्वेश्चंस और इनके आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आपके लेसन द शेफर्ड्स ट्रेजर के बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के साथ फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।